मनीष भैया जरा सब दाऊद जी का फोटो लेना रहेगा। तो सब जगह दिखा दिए इधर भी बैठने के साथ घूम रही है आईडी कार्ड भाई इधर बाधा है ख्याल करना। गुरु जी, आज युवा ही केंद्र में हैं और युवाओं पे आज संपूर्ण जो है देश की विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे प्रथम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष में इतने संत महात्मा हुए हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं, प्रथम तो उसका अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और सर्वोपरि उस पर चलने का प्रयत्न करें, तभी कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे लोग हैं वो उनको सही रास्ता दिखाएं, सही बातों को सिखाएं, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, चाहे वो बड़े नेता हों, बड़े उद्योगपति हों, बड़े सेठ साहूकार हों, जो बड़े लोग हैं, उनका जैसा आचरण, व्यवहार, चरित्र और उनकी जो बातें होती हैं, उन्हीं को लोग आत्मसात करता है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो जनमानस है थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया है और जो हमारे जो अगुवा हैं उनके कृत्यों के चलते भी, उनके बातों के, उनके व्यवहार के, उनके आचरण के, उनके चरित्र के चलते भी जो ऊपर वाले ठीक रहेंगे तो नीचे वाले अपने ठीक होंगे। हमारी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें उसका भी हमें सोचना चाहिए, पहले से सोच के सब कुछ रखना चाहिए। हमारे यहाँ आदत है कि हम लोग तत्काल जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तब हम कूदते हैं काम करने। तो स्वामी जी, हाल के दिनों में पारिवारिक कलह बढ़े हैं, उसके चलते न्यायालयों में इसकी संख्या भी बढ़ रही है, तो इसके क्या? वही मैं आपको अभी जो बताया कि हमारे महापुरुषों की थाती को उनका सम्मान आदर नहीं करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी, वैश्वीकरण के इस दौर में क्या युवा दिग्भ्रमित है? दिग्भ्रमित तो है, क्योंकि एक सी बातें हम लोगों के यहाँ नहीं है। कोई एक बात जो राष्ट्र के, समाज के उत्थान के लिए हुआ करती है, वो कोई नहीं कर रहा है। सब अलग अलग बातों को करते हैं, उसी से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जो सही बातें हैं वो आपको मिलेंगी, जो महापुरुष हैं उनकी जो वाणियाँ हैं उसी में मिल पाएंगी। उस दुर्भाग्य से उसका अनुसरण नहीं हो रहा है। महाराज जी, भारत के साथ ही पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। महाराज जी, मातम की अगर बात करें तो कितना मातम होता है, महत्व? अब उसका तो महत्व असीमित होता है, इसलिए कि देखिए आप, हमारे महापुरुष कई वर्षों तक, कई समय तक साधना करते हैं और उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। और जिस चीज़ को प्राप्त करते हैं तब वो देखते हैं कि हमारा ये संसार असार है और हमारे जो कृत्य हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कल का भविष्य बनेंगे। जैसे कहा जाता है कि आज का कर्म कल का भविष्य, तो हम लोग अपना भविष्य स्वयं निर्धारित कर रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए वो द्रवित हो जाते हैं। उनमें इतनी संवेदनशीलता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो समाज में आके
लोगों के बीच में आके उनको बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, रहनी सहनी सब बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों के समझ में नहीं आती। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। गुरु जी, क्या लगता है आपको कि पिछले एक दशक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रिश्तों में विश्वास हो या फिर जो बड़ों के प्रति आदर हो, सम्मान हो, वो सारी चीज़ें घटती चली गई हैं? क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में आपको कैसा दिखाई देता है? अब सब कुछ बिगड़ ही रहा है, सुधार तो दे नहीं रहा है। तो अब न्यायालय में भी आप देखते होंगे, फैमिली कोर्ट में एक की जगह 4 खुल गई हैं, 4 की जगह 6 हो गई हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबको पता नहीं क्या हो गया। वजह क्या है इसकी? वजह तो आपको अभी बताया मैं कि महापुरुषों की बातों की अनदेखी करना, उनके रास्तों पर नहीं चलना, और उसका भोग देखिए, भोग ऐसी चीज़ें भोगना पड़ेगा। चाहे पहल हो रही है वर्तमान समय में क्या होना चाहिए, गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं, हमारे समय पहल क्या हो रही है, हमारे लोग तो फिर भी अनुशासित हैं, बहुत अनुशासित हैं। जो बाद में आए हैं, अनभिज्ञ हैं, जिनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहा है। और मैं देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर इसमें बहुत ही कम रुझान है, ज़्यादा रुझान है अपने पर, अपने परिवार पे, अपने बीमारी पे, अपने कारोबार पे, अपने धंधे पे, पैसा कमाने पे, क्या क्या करने पे ज़्यादा रुझान है। यही समस्याएं आपको हैं। क्या लगता है गुरुजी, आप आगे क्या देखते हैं, ये कम होगी या बढ़ेंगी? अभी तो बढ़ ही रही है, कहाँ कम हो रही है। गुरुजी, ये जो युवा है आज के, हमारा समाज ऐसा समाज है जहाँ गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद देव बताए, ऐसे समाज में युवा गुरु के प्रति जो सम्मान है वो कम होता जा रहा है। इसका क्या कारण है? क्या पाश्चात्यीकरण ज़्यादा इसका कारण है, या समाज में जो लगातार डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, वो कारण है? सब मिलकर कैसे निवारण किया जाए, कैसे छात्रों को दोबारा गुरुओं के प्रति? अब निवारण तो आप अपने बात बता रहे हैं, महात्मा महापुरुष जो कह रहे हैं उनकी बातों का आप सुनिएगा। तो जैसे नहीं है कि सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए। जो हमारे काम का नहीं है उसको हमको नहीं आत्मसात करना, नहीं रखना है, वो गंदगी को हमारे पास नहीं रखना है। बाबा, ये गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास का क्या आपस में संबंध है? श्रावण मास में ही गुरु पूर्णिमा होती है, यही कुछ संबंध है। जो गुरु पूर्णिमा जब से मनाई जाती है तब से हमारे परंपराएं चली आ रही है। महाराज जी जिज्ञासा ये है महाराज जी, लोग ये कहते हैं कि गुरु शिष्य इनका जो रिश्ता है महाराज जी, शिष्य गुरु को पूछता है कि गुरु घूमते ढूंढते चिला बनाते हैं महाराज जी। इसमें एक शॉर्ट महाराज जी आप अब जो घूम के बनाते हैं तो उनसे पूछिए भाई। गुरुजी, आजकल डिजिटल का युग है, हर कोई आदमी मोबाइल में देख ले रहा है, गुरुओं को पा जा रहा है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि आगे उससे कुछ नहीं, जो अपने करना पड़ता है भाई। महाराज श्री, मेरे तरफ से आखिरी सवाल है, और 2 सवाल को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। एक तो गुरु पूजा में और सावन में बेलपत्र का क्या महत्व है, और दूसरा, इस समय बड़ी तेजी के साथ कहा जाता है कि बनारस काशी सांस्कृतिक राजधानी है, तो क्या काशी गुरुओं की भी राजधानी है क्या? काशी में बहुत से संत महात्मा हुए हैं, और आप जो कह रहे हैं कि बेलपत्र का महत्व है, इसका महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है आपकी भावना का। आप किस भावना से अर्पित कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप अपने मन से अर्पित कर लीजिए, वही सब कुछ हो जाता है। भाव विद्यते देव। तो आप जो ये आपके जो चढ़ाते हैं वो उससे पहले हमारी पूजा हो जाती है। जिस चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं वो तो हो चुकी है, बाकी जो हमें करना है फूल पत्र बेल वगैरह जो चढ़ा रहे हैं तो